नमस्कार दोस्तों, सिल्वर फॉक्स ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको 12 सितंबर 2022 यानी कि मंडे के दिन के लिए बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में बताएंगे और इन स्टॉक्स पे किस प्राइस पे एंट्री करना है, क्या स्टॉप लॉस लगाना है और किस टारगेट पे एग्जिट करना है, उसकी फुल स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा चैनल नया है और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा वॉच लिस्ट मंडे के लिए यानी कि 12 सितंबर 2022 के लिए। तो हमारे वॉच लिस्ट में है मारुति, भारत फोर्ज, पीवीआर और एल&टी इन्फोटेक, दैट इज़ एलटीआई। मारुति पे हमारा व्यू बुलिश है, भारत फोर्ज पे भी हमारा व्यू बुलिश है, पीवीआर में हमारा बेरिश व्यू है और एलटीआई में हमारा बुलिश व्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने बता दिया कि इस पे व्यू क्या है। अब इसके पीछे का टेक्निकल एनालिसिस समझ लेते हैं। तो चलिए इसके लिए चलते हैं चार्ट्स पे। ओके गाइस, तो हमारा फर्स्ट स्टॉक है मारुति। इसके डेली चार्ट पे हम आ गए हैं और जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, इस पे हमारा बाय रिकमेंडेशन है। और बाय रिकमेंडेशन इसलिए है क्योंकि गाइस यहाँ पे देखिए फ्राइडे का जो कैंडल है एक बहुत ही बढ़िया बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना है। ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के बारे में बता दूं कि अगर करंट डे का हाई यानी कि आज का हाई प्रीवियस डे के हाई से ऊपर हो और करंट डे का लो प्रीवियस डे के लो से नीचे हो, तब एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनता है, जो यहाँ पे परफेक्टली बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है मारुति के चार्ट पे। फ्रेंड्स, दूसरी एक गौर करने की बात यह है कि एक हफ्ते पहले हमें मारुति के स्टॉक में एक बुलिश मारुबोजू कैंडल देखने मिला था, राइट। अभी बुलिश मारुबोजू कैंडल भी इन इटसेल्फ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। तो आज हम क्या देख सकते हैं कि ये जो बुलिश मारुबोजू पैटर्न है उसके 50% लेवल पे प्राइस रिट्रेस हुआ है। ये देखिए 50% लेवल तक प्राइस रिट्रेस हुआ और यहाँ से एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो रिटेस्ट हुआ है यहाँ से फिर से एक अप मूव यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है। दैट इज़ द रीज़न कि हमने इस पे बाय रिकमेंडेशन दिया है। चलिए अभी हम सेकंड स्टॉक पे चलते हैं, विच इज़ भारत फोर्ज। ओके गाइस, सो भारत फोर्ज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न हमें देखने मिल रहा है और ये चार्ट पैटर्न है कप एंड हैंडल ब्रेकआउट। मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली, ये रहा हमारा कप और ये हमारा हैंडल। ठीक है, अभी कप एंड हैंडल में जनरली हमें ब्रेकआउट पॉइंट ढूंढना होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट भी हो चुका है। ठीक है गाइस, सो यर वी कैन सी फ्राइडे के दिन अच्छा खासा ब्रेकआउट भी हो चुका है। सो दैट इज़ द रीज़न हमने इस पर बाय कॉल इनिशिएट किया है। इसमें एक और कंफर्मिंग फैक्टर ये भी है कि आप नीचे जो रेड एंड ब्लू लाइंस देख रहे हो फ्रेंड्स, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन है वो 200 डे मूविंग एवरेज है और ये जो रेड लाइन है वो 50 पीरियड मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 50 पीरियड मूविंग एवरेज ने नीचे से 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है और उसके ऊपर क्लोज हुआ है पिछले एक हफ्ते से। सो दिस इज कॉल्ड गोल्डन क्रॉस फॉर्मेशन इन टेक्निकल एनालिसिस। गोल्डन क्रॉस फॉर्मेशन एक बहुत ही बुलिश फॉर्मेशन माना जाता है, जो प्राइस में जो स्टॉक प्राइस में आने वाले दिनों में तेजी यानी कि बुलिशनेस इंडिकेट करता है। तो ये फैक्टर्स के चलते हम भारत फोर्ज में भी मंडे के दिन बाय करके काम करना पसंद करेंगे। ओके गाइस, द थर्ड स्टॉक इज पीवीआर। पीवीआर पे देख लेते हैं कि क्या पैटर्न बन रही है, क्या फॉर्मेशन है। यस गाइस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना है। मैं बता देता हूँ आपको प्रिसाइजली। ये देखिए गाइस, फ्राइडे के दिन यहाँ पे एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे एनगल्फिंग कैंडल का रूल है, द प्रीवियस डेज हाई इज ग्रेटर देन करंट डेज हाई इज ग्रेटर देन प्रीवियस डेज हाई, करंट डेज लो इज लोअर देन प्रीवियस डेज लो। तो इस हिसाब से ये एक टेक्स्ट बुक फॉर्मेशन बन रहा है एनगल्फिंग कैंडल का। और सिंस के ये रेड कैंडल है तो ये बेरिशनेस इंडिकेट करता है। एक और फैक्टर गाइज इसमें ये है कि जो ये जो मूविंग एवरेज या रेड कलर का लाइन दिख रहा है, दैट इज 50 पीरियड मूविंग एवरेज। तो ये पूरा जो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है वो ये इससे रिजेक्ट होकर बना है, यानी कि 50 पीरियड से रिजेक्ट होकर बना है। तो दिस मेक्स द सिग्नल इवन मोर पावरफुल एंड द फाइनल फैक्टर इज दैट कि एक वॉल्यूम भी अबव एवरेज वॉल्यूम पे बना है। आप देखिए पिछले दिनों का वॉल्यूम देख के
और फ्राइडे का वॉल्यूम देखिए तो ये थोड़ा अबव एवरेज है, विच इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि बेरिशनेस आगे के दिनों में देखने मिल सकती है। इसलिए पीवीआर पे हमारा रिकमेंडेशन है सेल। एक्सक्यूज मी गाइस। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टॉक, जो कि लास्ट स्टॉक होगा हमारे लिस्ट में, वो है L&T इन्फोटेक, LTI। यस गाइस, तो LTI में भी हमें एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने मिल रहा है। तो बुलिश एनगल्फिंग क्या होता है, मैंने ऑलरेडी ये वीडियो में आपको दो बार एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है मैंने ऑलरेडी दो बार बता चुका है। तो ये है एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, और इसमें एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर ये है गाइस कि आप देख सकते हो ये जो रेड कलर की जो लाइन है 50 पीरियड मूविंग एवरेज, उसका स्लोप बहुत बढ़िया है। और 2 दिन पहले यानी कि वेडनेसडे के दिन ही यहाँ से एक रिजेक्शन हमें देखने मिला है, यानी कि बाउंस देखने मिला है, तो विच इटसेल्फ इंडिकेट्स अ लॉट ऑफ बुलिशनेस। और इन एडिशन टू दिस हमें बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न तो मिला ही है। तो दिस इज़ द रीज़न इस पे भी हमारा बाइंग रिकमेंडेशन है गाइस। तो ये हो गया हमारे वॉच लिस्ट में जो स्टॉक्स रहेंगे वो, और इन पे हमारा क्या व्यू रहेगा, और इसके पीछे का टेक्निकल एनालिसिस भी मैंने आपको समझा दिया। अभी इन ट्रेड्स पे मंडे को एग्जैक्टली कैसे ट्रेड करना है, ठीक है, इन स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना है, कि हमें किस प्राइस पे एंटर करना है, किस प्राइस पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, क्या प्राइस पे हमारा टारगेट होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूँ। ठीक है, अगर कोई एडवांस टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी पता हो ना, फिर भी ये स्ट्रेटजी हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ। स्टेप नंबर 1, फॉर ऑल बुलिश स्टॉक, यानी कि जो भी स्टॉक में बुलिश रिकमेंडेशन है उसके फर्स्ट 30 मिनट के हाई ब्रेक पे हमें बाय करना है, और जो भी बेरिश स्टॉक्स है उन स्टॉक्स में हमें फर्स्ट 30 मिनट के लो ब्रेक होने पे सेल करना है। सिंपल गाइस, ठीक है। एंट्री क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। बुलिश स्टॉक्स में फर्स्ट 30 मिनट हाई ब्रेक पे बाय, बेरिश स्टॉक्स में फर्स्ट 30 मिनट लो ब्रेक पे सेल। अब जैसे ही प्राइस में आप एंटर हो जाते हो आपको तुरंत स्टॉप लॉस लगाना है। द स्टॉप लॉस विल बी 0.75% फ्रॉम एंट्री प्राइस, और टारगेट है 1.50% फ्रॉम एंट्री प्राइस। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने किसी स्टॉक में 100 रुपीज़ के प्राइस पे एंट्री किया है तो आपका स्टॉप लॉस होगा 99.25 और आपका टारगेट होगा 101.50। क्लियर गाइस? ओके, इसमें एक और चीज़ भी है आपको ध्यान रखना है कि अगर मानो किसी ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उस ट्रेड में आप वापस से 30 मिनट के हाई या लो लेवल पे री एंटर हो सकते हो। और ये जो री एंट्री का क्राइटेरिया ये सिर्फ एक बार है, लाइक एक बार तक आप री एंट्री कर सकते हो पूरे दिन में। एक और इम्पॉर्टेंट रूल है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल मेरे ख्याल से, कि आपको हर एक ट्रेड में 0.50% ऑफ द ट्रेडिंग कैपिटल का ही रिस्क लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है गाइज। ये रूल आपको ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए बहुत काम आएगा। ये रूल का मतलब ये है कि से फॉर एग्जांपल आप 1 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल लेके बैठे हो तो आपको हर एक ट्रेड में अपना क्वांटिटी इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि अगर मानो स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको 500 या उससे कम रुपए का नुकसान हो। ठीक है, तो ये रूल है। ओके फ्रेंड्स, अभी क्या होता है कि जैसे मॉर्निंग में हमको स्टॉक्स तो पता ही होते हैं और उस पर क्या बाई सेल करना है वो भी हमारा व्यू क्लियर होता है। तो जनरली कुछ लोग ऐसे भी प्रेफर करते हैं कि जैसे ही फर्स्ट 30 मिनट कंप्लीट होती है तो उसके बाद पेंडिंग ऑर्डर्स लगा देते हैं। तो ये किस में क्या करना है, आपको 2:45 PM तक को वापस से स्क्रीन रिविजिट करना है, आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आना है और देखना है कि कौन से पेंडिंग ऑर्डर्स एक्टिवेट नहीं हुए। ठीक है, यानी कि ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुए। और ऐसा बहुत बार होगा, हमने अगर 4 स्टॉक दिए हैं तो ऐसा हो सकता है कि 4 में से सिर्फ 2 स्टॉक एक्टिवेट होंगे और बाकी 2 नहीं होंगे। तो ये केस में आपको 2:45 को सारे पेंडिंग ऑर्डर्स कैंसिल यानी डिलीट कर देना है। और एक फाइनल रूल ये है कि 3:15, ठीक है, 3:15 PM यानी कि 3:15 बजे जो भी आपका ओपन पोजीशन हो, यानी कि कोई ऐसा ट्रेड जिसमें स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हुआ और टारगेट भी हिट नहीं हुआ, तो ऐसे ट्रेड को आपको 3:15 को क्लोज कर देना है और जो भी छोटा प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है वो लेके आपको निकल जाना है। सो फ्रेंड्स, दिस इज स्ट्रिक्टली एन इंट्राडे स्ट्रेटेजी। इसमें हम कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं लेंगे। इस स्ट्रेटेजी का एक और की पॉइंट मैंने बताया गाइस आपको कि जैसे कि स्टॉप लॉस 0.75% है और टारगेट 1.50%। दैट मीन्स द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज़ 1:2। तो यानी अगर हमें 50% भी एक्यूरेसी मिलती है ना गाइस इस स्ट्रेटेजी में, देन ऑल्सो वी विल बी मेकिंग मनी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गई हमारी स्ट्रेटेजी और 12 सितंबर का पूरा गेम प्लान हमने आपको बता दिया। तो उम्मीद करते हैं कि मंडे का दिन आपके लिए ट्रेडिंग के लिए अच्छा रहे और
इसी के चलते इस वीडियो को हम एंड करते हैं। तो जल्द अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।